सबसे पहले तो प्लेसेस बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं इसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे डैम या कौन कौन सी जगह जहाँ पे फिशिंग की जाती है। अच्छा, दूसरा सीज़न का बता दें कि कौन से मौसम में जो है ना अच्छा शिकार होता है। मुख्तलिफ साइज़ चढ़े होते हैं और रेट भी लिखे होते हैं। ये 28 LBS की है और 600 फुट इसमें लाइन चढ़ी हुई है। उसकी प्राइस 120 रुपये। आप इट्स मीन आप समझ लेंगे ये आपको शिकार का हर किस्म का सामान हमसे आपको मिल जाएगा। मुर्गाबियों के शिकार के सामान में आपको हमारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, फ़िशिंग की अगर बात करें तो रावलपिंडी में टोटल 2 शॉप्स हैं, ठीक है, जो होलसेल पे फ़िशिंग का सामान देते हैं। एक अल शेख फ़िशिंग स्पोर्ट्स के नाम से है जिनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, और एक दूसरी शॉप है। तो इनकी शॉप पे आज हम आए हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िशिंग की कौन कौन सी प्लेसेस हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, नंबर 1। एंड सेकंड नंबर पे ये कि फ़िशिंग के कौन कौन से तरीके हैं और इनका टाइम कौन कौन से मंथ्स में जो है ना फ़िशिंग अच्छी हो जाती है और कौन कौन सी जगह पे होती है। इनसे बातचीत करते हैं और साथ साथ इनसे जानते हैं कि इनकी शॉप पर कौन कौन सी चीज़ें हैं फ़िशिंग से रिलेटेड, और उनके मोटे मोटे रेट्स भी इनसे जानते हैं कि उनके क्या रेट्स वगैरह इनके पास चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जी तैयब नाम है जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना शॉप का नेम और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। ये अल शेख फ़िशिंग स्पोर्ट्स दुकान का नाम है और ये ट्रंक बाज़ार रावलपिंडी में ये प्लेस जो है। और ये अगर आप करीब से लिंक इसका करें तो मेन जो मशहूर जगह है वो अल जन्नत मॉल राजा बाज़ार जो है उसके बिल्कुल साथ में ये दुकान है सर। ठीक है, आपका मेन लोकेशन है। होलसेल का ही काम है आपका? जी हमारा होलसेल का काम है जी। ठीक है, और अगर कोई आपसे किसी की भी चीज़ का सिंगल पीस लेता है वो भी आप दे देते हैं? जी जी, कोई कस्टमर हमारे पास आके कोई सिंगल पीस की डिमांड करता है तो हम कोशिश करते हैं उसको दे के भेजें। चलें, आइटमों की तरफ बाद में आते हैं। पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है फ़िशिंग के हवाले से, सबसे पहले तो प्लेसेस बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं इसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे डैम या कौन कौन सी जगह जहाँ पे फ़िशिंग की जाती है। ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे रावलपिंडी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर होम ग्राउंड जो हमारा वो रावल डैम है, ज़्यादातर यहाँ जाना पसंद करते हैं। और इसके गिरदोनवा में काफ़ी सारे डैम पाए जाते हैं। समरी डैम है, ये बाराको की साइड पे आता है। इसके अलावा आपका शाहपुर डैम है, ये तरनोल से लेफ़्ट होंगे तकरीबन 10-15 किलोमीटर पे पाया जाता है। इसके अलावा जो बड़े डैम्स आते हैं वो तरबेला आता है, ये हरिपुर में है। इसके अलावा दीने के साथ मंगला, ये बहुत बड़ा डैम है, ये मशहूर तरीन डैम है। और भी काफ़ी सारे डैम्स पाए जाते हैं। अगर आप जैसे खानपुर डैम है, और जो फतेह जंग की साइड पे जो मैंने आपको शाहपुर डैम गाइड किया है उस लाइन में काफ़ी सारे डैम्स आपको मिल जाते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि फ़िशिंग के 2 तरीक़ार होते हैं। पहले होता है आप जो कुंडी से इस्तेमाल करते हैं मछली के शिकार, और दूसरा होता है फ़िशिंग नेट। जो कुंडी से इस्तेमाल है उसके लिए 2 तरीक़ार इस्तेमाल होते हैं। एक आप कुंडी जो डोरी से कास्ट करते हैं और दूसरा रॉड के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुंडी से थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कुंडी से, क्योंकि बेसिकली शुरुआत जो है वो कुंडी डोरी से हुई थी। आपकी हाथ की डोरी और कुंडी से ये काम शुरू हुआ था। अब लोग थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, कुछ बेहतरी आ गई है तो रॉड रील भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा फ़िशिंग नेट में 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक जो कैटेगरी होती है कि एक लंबा जाल होता है जो सुबह मॉर्निंग में लगा के आना होता है, और सेकेंडली गोल जाल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ और डिज़ाइन होते हैं। लोग अपने अपने तरीक़ार के मुताबिक उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा सीज़न का बता दें कि कौन से मौसम में जो है ना अच्छा शिकार होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सितंबर और अक्टूबर में अच्छा फ़िशिंग शिकार होता है कुंडियों के साथ। वैसे हर मौसम में शिकार होता है, ऐसा नहीं कि 2 माह मखसूस हैं, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा शिकार लोगों को होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ होते हैं जिसमें अच्छा शिकार होता है और थोड़ा आसान होता है। बकाया मंथ्स में भी शिकार होता है लेकिन वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। उन सीज़न में भी शिकार होता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जाल के भी यही 3-4-5 सीज़न पीक्स के होते हैं, और आम दिनों में भी आपको जिस तरह मैंने आपको पहले गाइड किया कि उसके भी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। शिकार हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तजर्बा चाहिए होता है, जाना पड़ता है, प्लेस को देखना पड़ता है। आजकल ऐसा होता है कि आप कहीं भी चला जाएँ तो 100 में से 60-70% लोग शिकार करके लेके आते हैं। अच्छा, आपके पास जो जो शिकार की आइटमें पड़ी हुई हैं वो काइंडली थोड़ा मोटा मोटा से गिनवा दें। इसमें हमारे पास काफ़ी सारा सामान होता है शिकार के सिलसिले में। तकरीबन आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़िशिंग की तमाम एसरीज, तमाम किस्म की रेंज शिकार की, जिसमें रॉड, रील, हुक्स वगैरह हर तरह का मिल जाएगा। फ़िशिंग नेट्स में मिल जाएगी आपको हर तरह की। इसके बाद हमारे डक हंटिंग के लिए हमारे पास डिगाइज होती हैं, डक कॉल्स होती हैं, मोजोज़ होती हैं। इसके अलावा तीर कमान का सामान होता है जो निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल होता है।
एयर गन्स का सामान हमारे पास होता है, स्विमिंग का सामान होता है, बाज़ का शिकार करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको वो मिल जाएगा। तीतर बटेरों के शिकार के लिए जाल चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ट्राउट के लिए जो सामान रिक्वायर्ड होता है, फ्लाइज वगैरह, फ्लाई फिशिंग का रॉड, स्पिनर्स वगैरह, वो आपको हर तरह की रेंज हमसे आप इट्स मीन आप समझ लेंगे ये आपको शिकार का हर किस्म का सामान हमसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके बारे में आप बता दें, साथ साथ रेट्स वगैरह भी। सर ऐसा है कि ये रॉड्स में दो किस्म के रॉड्स होते हैं, एक टेलीस्कोपिक होता है, टेलीस्कोपिक से मुराद है ये फोल्डिंग रॉड है, और दूसरे जो होते हैं वो 2 पीस रॉड होते हैं। वो 2 पीस का मतलब होता है कि ये दो पीसों में ये बंद नहीं होते हैं, उसमें साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप टेलीस्कोपिक रॉड की तरफ जाए तो वो स्टार्टिंग प्राइस 850 रुपये से है, उसमें साइज़ 8 फुट है। और अगर आप 2 पीस रॉड की तरफ जाते हैं तो वो 1550 से स्टार्ट होता है, और उसके जो साइज़ है मिनिमम 8 फुट है। फिर उसमें क्वालिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, हमारे पास शिमानो का होता है, डाइवा का होता है, शेक्सपियर का होता है। इस तरह जो फोल्डिंग रॉड है इसमें आपको फायरफॉक्स मिल जाएगा, मैंडलेस मिल जाएगा, शिमानो मिल जाएगा और शेक्सपियर के रॉड मिल जाएंगे। इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये फ़िशिंग रील होती है हमारे पास जो रॉड के साथ लगती है। इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 400 मॉडल्स होते हैं। इसमें भी हमारे पास लोकल चाइना की भी ब्रांड्स हैं। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 1050 रुपये से है, और इसमें जो अच्छी क्वालिटी लेंगे आपको मिलती है। कि जब मैं कुछ प्राइस आपको बता देता हूँ, ये 1050 की है, ये वाली आपको 1550 की मिलेगी। इसमें जो बड़ा साइज़ है वो 1850 की है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स भी होते हैं, क्वालिटीज़ भी होती हैं। जो कोरियन ब्रांड्स हैं, जो ये ब्रांडेड जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रांड से मुराद की ये भी चाइना की भी ब्रांडेड कहलाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे माइंड सेटअप में जो जर्मनी की, जापान की बनी होती है उसे ब्रांडेड कहते हैं। वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी 10,500 रुपये से होती है, और आपको नई और यूज़ न्यू रीलें हमारे पास अक्सर अवेलेबल होती हैं। फ़िशिंग हुक्स होती हैं, इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। मछली के हिसाब से और जगह के हिसाब से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग जो आम हमारे आजकल जो सबसे फेमस कांटा है, ये ब्लैक है, नॉर्वे कांटा है। इसमें साइज़ 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं। ये इनकी जो प्राइस है ये 180 का बॉक्स है, और उसमें मुख्तलिफ साइजिंग की मुख्तलिफ पैकिंग होती है। ये एक सूटेबल साइज़ है। फिर इसमें एक जैपनीज़ आता है, ये 1050 की डब्बी है। इसमें 1 से लेकर 5 नंबर तक 1050 की, और बकाया जो साइज़ आप लेंगे उसका प्राइस आप होता जाएगा। फिर इसमें एक ये नॉर्वे कांटा आता है 1607, ये 1550 की डब्बी है। 1 से लेकर 8 नंबर तक प्राइस से में बकाया बढ़े लेंगे तो उसमें प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एक कांटा है 050 एंड जापान, ये वाला जो कांटा लगा हुआ है ये आपको 150 का बॉक्स और 70 पीसेस होते हैं। इसमें एक जो स्वाइवल है उनके ऊपर 2 कांटे भी लगे होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। स्वाइवल के ऊपर 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। उनकी प्राइस स्टार्टिंग 15 रुपये से लेके 250 रुपीज़ ईच होती है। इसके साथ आपको जो इन कांटों के साथ सबसे जो मेन चीज़ है वो वेट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, और इनका पर्पज़ ये होता है कि ये आप इसको लगा के दूर पानी में कास्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग अपनी जगह की नोयत के हिसाब से उसके साइज़ सेलेक्ट करते हैं। इनके नीचे ग्रामेज भी लिखी हुई है और पर डज़न की रेट भी मेंशन है, क्योंकि आजकल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आता रहता है। अभी रिसेंट भी इनकी प्राइस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है। जो मैंने आपको कांटों का सैंपल कार्ड दिखाया वो इस तरह की पैकिंग में होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के। इसमें हमारे पास मस्टर्ड के होते हैं, जैपनीज़ होते हैं, नॉर्वे के हैं, जैपनीज़ हैं, कोरियन है, फ्रांस के भी होते हैं, चाइना के भी होते हैं। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ मज़ीद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फ़िशिंग लाइन होती है। इसमें 3-4 कैटेगरीज होती हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो इस तरह की होती है, और ये सबसे रीज़नेबल होता है। ये 150 से स्टार्ट होता है, और इसमें काफ़ी सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे। इसमें फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है, ये 150 का जो आप बता रहे हैं इसकी पैमाइश क्या होती है? इसकी 500 मीटर पैमाइश होती है। इसमें 10 कॉयल होते हैं। इसमें साइज़ मुख्तलिफ मिल जाएंगे, 40 mm से लेके आपको 100 mm तक आपको हमारे पास साइज़ साथ मिल जाएंगे, और प्राइस डिफरेंट आती है। फिर उसमें शिकारियों की आसानी के लिए हमने ये चीज़ बना के रखी हुई है। इसमें मुख्तलिफ साइज़ चढ़े होते हैं और रेट भी लिखे होते हैं। ये 28 LBS की है, और 600 फुट इसमें लाइन चढ़ी हुई है। उसकी प्राइस 120 रुपये। इसमें मुख्तलिफ साइज़ आपको मिल जाते हैं। फिर उसमें ये लाइन आती है हमारे पास, एक कॉन्गर का ब्रांड है हमारे पास, ये एक अच्छी लाइन है, और ये 550 रुपये की 500 मीटर है। फिर इसमें एक डाइवा की आती है, ये मेड इन जापान है। इसमें भी साइजिंग आपको सारे मिल जाएंगे। फिर एक हमारे पास DM की ब्रांड है 500 मीटर में, इसमें कलर स्कीम भी मिल जाएंगी, साइज़ भी मिल जाएंगे। और इसमें एक और होती है 1000 मीटर की, उसमें भी कलर मिल जाएंगे और साइजिंग भी सारी मिल जाएगी। इनके रेट्स भी बता दें। ये जो आपको स्टार्टिंग है ये 550 की है, डाइवा की जो है वो 650 की है, DM 500 मीटर की है, उसमें साइज़ आपको 10, 12, 15, 19 मिल जाएंगे, 850 रुपये की है। और जो DM सुपीरियर है, सुपीरियर से मुराद की ये ब्रेड लाइन आती है, जो शिकारी हज़रात समझते हैं ब्रेड लाइन को, ये उस क्वालिटी की लाइन है, उस तर्ज से बनी हुई है। ये 2100 रुपये की मिलेगी आपको 19 पाउंड तक, और जो साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे वो प्राइस की बढ़ती जाएगी। सर जी, ये डिकॉयज़ होते हैं, और इसमें मोजो हमारे पास होती है मुर्गाबी के शिकार के लिए। बेसिकली ये डिकॉयज़ जो है पानी में शिकारी हज़रात जो है पानी में छोड़ के
और जो ये साइबेरिया से डिकायज आती हैं, मुर्गाबियाँ जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं। और ये नवंबर में अगस्त से एंड में और नवंबर के स्टार्ट में, अगस्त अक्टूबर नवंबर में आना शुरू होती है साइबेरियन। और इसकी वापसी की जो डेट होती है वो तकरीबन मार्च में होती है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड से मुराद की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। उसमें मैलेट होता है जो आपके सामने रखा गया है, इसमें टील भी होता है, पिंटेल होता है, गेटवेल होता है, रेडेड होता है, शेवलर होता है। इसमें हमारे पास तमाम किस्म में लोकल भी मिल जाएगी और इम्पोर्ट भी मिल जाएगी। आपके सामने जो सैम्पल रखेंगे ये इम्पोर्टेड की हैं। जो लोकल स्टार्टिंग है वो 7,500 से फिलहाल के प्राइस का रेट है। और ये वाले जो आपके सामने 16,500 से मोशन मैलेट डिकाई होती है, यानी कि जिसे हम आम ज़ुबान में शिकारी हज़रात मोजो कहते हैं। ये पर लगते हैं इसके साथ मैग्नेटिक, और ये अमेरिकन है। ये 10,800 रुपये की है। इससे जो मुर्गाबियाँ मज़ीद अट्रैक्टिव होती हैं। मुर्गाबियों के शिकार के सामान में आपको हमारे से MP3 प्लेयर मिल जाएगा, डक कॉल मिल जाएगी, ब्लाइंड मिल जाएंगे, वेडर मिल जाएंगे, टी-शर्ट मिल जाएंगी, ट्राउज़र मिल जाएंगे, कैप्स मिल जाएंगी, हैट्स मिल जाएंगी आपको, और भी बेस्ट छोटी मोटी चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाएंगी। हमारे पास एक आइटम होती है, इसको बो एंड एरो के लिए, निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको हमारे पास रिकर्व बो, क्रॉस बो, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बच्चों के लिए, किड्स के लिए बोज मिल जाएंगी। उसमें एरोज़ होती है, एक आइटम होती है, इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के एरो होते हैं। स्टार्टिंग जो है वो 200 से है। इसमें कार्बन के एरो भी होते हैं और फाइबर के एरो भी होते हैं। इसमें हमारे पास आपको टारगेट बोर्ड मिल जाएंगे, टारगेट स्टैंड मिल जाएंगे, क्रॉस बो मिल जाएगी, और भी मुख्तलिफ एसेसरीज़ इसकी साथ साथ आपको मिल जाएगी हमारे पास।